रुचि दोपहर के खाने के बाद अपने रूम में लेटने के लिए आई थी कि तभी उसकी सास उसके रूम में आ गई और कहने लगी, बहू, तुम्हारी मम्मी का फोन आया था। वह कह रही थी कि वह हमारे शहर में ही किसी मंदिर पर दर्शन करने के लिए आई थी, तो अब वह हमसे मिलने के लिए घर आ रही हैं। वह हमें सरप्राइज देना चाहती थी। अरे, ऐसे कोई अचानक से बेटी के ससुराल आता है क्या? अब उठो और जरा अपना हुलिया ठीक कर लो, वरना वह लोग सोचेंगे कि हम बहू को अच्छे से नहीं रखते हैं। इतना कहकर वह रूम से बाहर जाने लगी तो रुचि कमरे से निकलकर जल्दी जल्दी किचन की ओर जाने लगी। निर्मला जी ने उसे देखा तो वह भी उसके पीछे किचन में पहुंची। उन्होंने देखा कि रुचि फ्रिज में से सब्जी निकाल रही थी। वो कहने लगी, अरे, यह क्या? यह सब्जी क्यों निकाल रही हो? रुचि कहने लगी कि वह लोग दोपहर के खाने के समय घर आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि उन लोगों के लिए कुछ खाना बना लो। निर्मला जी व्यंग्य करते हुए कहने लगी, हाँ हाँ, वह लोग तो जानबूझकर दोपहर में आ रहे हैं ताकि बाहर खाने का उनका खर्च बच सके। अगर उन्हें खाना खिलाना ही है तो एक काम करो, दो कटोरी चावल पका लो और दोपहर की जो दाल और सब्जी बची हुई थी उसमें पानी डालकर गर्म कर लो। तुम्हारे मम्मी पापा के लिए अलग से कुछ और बनाने की क्या जरूरत है? रुचि हैरान रह गई, क्योंकि जब सास के कोई मेहमान घर आते थे तो चाहे कितनी भी देर हो गई रहती थी, वह उससे पूरा खाना बनवाती थी। उसकी ननद भी कभी कभार बिना बताए अचानक से ही माँ को सरप्राइज देने के लिए मायके चली आती थी। तब तो निर्मला जी पकवानों की लंबी लिस्ट बता देती थी। भले ही रुचि बीमार हो या सो रही हो, वह उसे तुरंत ही रसोई में लगा देती थी। और आज पहली बार उसके मम्मी पापा उसके ससुराल आ रहे थे तो सास कह रही थी कि बची हुई दाल और सब्जी में ही पानी मिलाकर उन लोगों के सामने परोसा जाए। रुचि सोचने लगी कि अगर मैंने ऐसा किया तो मम्मी पापा क्या सोचेंगे, कि हमारे घर में खाने पीने की चीजों की कमी है क्या? उसका मन उसे कचोटने लगा तो वह अपनी सास से बोली, मम्मी जी, ऐसे कैसे मैं बची हुई दाल और सब्जी में पानी मिलाकर मम्मी पापा को दे सकती हूँ? उसकी सास दो पल को उसे गुस्से में घूरती रही। फिर वह खुद फ्रिज से पास गई। उन्होंने कटोरी में रखी हुई दाल और सब्जी निकाली और उसमें पास रखे हुए घड़े से दो दो गिलास पानी निकालकर मिलाते हुए बोली, लो, ऐसे पानी मिलाकर उनके लिए खाना परोस दो और चलो जल्दी से दो कटोरी चावल धोकर कुकर में दो सीटी लगा दो, तो लंच तैयार हो जाएगा। साथ में थोड़ा अचार दे देना उन लोगों को। इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? वैसे भी वह लोग बेटी के ससुराल में खाना खाने के लिए तो नहीं आ रहे होंगे, तुमसे मिलने के लिए आ रहे होंगे, तो मिलकर चले जाएंगे। तुम इतनी परेशान क्यों होती हो? रुचि बोली। लेकिन मम्मी जी, उसकी सास उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, लेकिन लेकिन छोड़ो बहू, बस दो दो गिलास पानी तो डालना था, बेकार में फिर से पूरा खाना बनाने चली थी तुम। इसे थोड़ा गर्म कर दो और थोड़ा नमक मिर्च डाल दो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रुचि दो पलों को स्तब्ध सी खड़ी रह गई। ये सास यह क्या बोल रही है? निर्मला जी अपना हुक्म सुनाकर किचन से चली गई थी। वह बाहर निकली तभी उनकी सहेली का फोन आ गया और वह उससे बात करने के लिए छत पर चली गई। आधे घंटे के बाद जब वह छत पर से उतरकर नीचे आई तो उन्हें रसोई से तरह तरह के व्यंजनों की खुशबू आने लगी। निर्मला जी गुस्से से आग बबूला होते हुए किचन में पहुंची तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि उनकी बहू ने कड़ी चावल और कटहल की सब्जी बना ली थी। साथ ही वह अब कचौड़ी तलने की तैयारी कर रही थी। यह देखकर निर्मला जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह कहने लगी, बहू, यह इतना सारा खाना किसके लिए बना लिया तुमने? मैंने तुमसे कहा था ना कि अपने मम्मी पापा को दोपहर की बची हुई दाल सब्जी ही दे देना, बस थोड़ा सा चावल ही तो पकाना था तुम्हें। फिर तुमने मेरी बात काटकर इतना सारा खाना क्यों बनाया? रुचि अपने साड़ी के पल्लू से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए बोली, मम्मी जी, मुझे लगा कि ऐसा करने से आपकी ही बदनामी होगी कि आपके घर में ऐसे पानी वाली दाल और पानी वाली सब्जी परोसी जाती है। मेरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे मेरे ससुराल के बारे में? आप हर समय तो हमारे घर की संपन्नता का बखान करती रहती हैं। आज वह लोग अचानक से पहली बार हमारे घर आ रहे हैं। अगर मैं उन्हें ऐसा खाना परोस कर दूंगी तो क्या उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि उनकी बेटी के ससुराल में खाने पीने की चीजों की कमी है? बहू की यह बात सुनकर
निर्मला जी स्तब्ध रह गई। फिर थोड़ी देर के बाद वह खुद को संभालते हुए बोली कि उन्हें ऐसा क्यों लगेगा? कोई बिना बताए अचानक से घर आएगा तो जो बचा रहेगा उसी में से खाने के लिए मिलेगा ना। ऐसे अचानक से आने वाले मेहमानों के लिए 56 भोग नहीं बनाए जाते बहू। और तुम्हारे मायके वालों को तो वैसे भी हमारे सामने झुककर रहना चाहिए, तो वह तो कुछ भी खा सकते हैं। रुचि मुस्कुराई और कहने लगी, अगर यही बात है मम्मी जी, तो मैं ये बात हमेशा के लिए याद रख लेती हूँ। और अगर आपके मायके से भी कोई आया तो मैं उन लोगों को भी ऐसे ही बची हुई दाल और सब्जी में पानी मिलाकर परोस दूंगी। मैं भी अचानक से किसी के आने पर, आपकी फरमाइश करने पर कोई पकवान नहीं बनाऊंगी। और अगर आप मुझे सभी मेहमानों के लिए यही सिखा रही हैं, तो कल को जब ननद जी भी अचानक से बिना बताए मायके पहुंचेंगी तो उन्हें भी ऐसे ही पानी वाली दाल और सब्जी खिलाया करूंगी। अब बहू ने दो टूक शब्दों में अपनी बात खोलकर उनके सामने रख दी थी, तो निर्मला जी की बोलती ही बंद हो गई थी। वह थोड़ा घबरा गई कि बहू यह क्या बोल रही है। रुचि बोली, याद रखिए मम्मी जी, समय हमेशा किसी एक के लिए रुका नहीं रहता। आज जो चीज आप मुझे सिखा रही हैं, कल को उन चीजों का सामना आपको अपनी बेटी के ससुराल में करना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? तो निर्मला जी की सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई थी। वह घबराई हुई सी आवाज में बोली, अब तुमने पकवान बना ही लिए हैं तो मुझे इतना क्यों सुना रही हो? यह सारा पकवान क्या मैं अकेले खाऊंगी? तुम्हारे मम्मी पापा को आने दो, उनकी जैसी आओ भगत करनी हो कर लेना। और सुनो, हर मेहमान एक जैसा ही होता है, तो सबकी आओ भगत एक जैसी ही होनी चाहिए। यह नहीं कि कल को अचानक से तुम्हारी ननद आ जाए तो तुम उसके लिए पकवान बनाने से इनकार कर दो, समझी? इतना कहकर अब निर्मला जी बिना बहू के जवाब की प्रतीक्षा किए सरपट भागती हुई रसोई से निकल गई। रसोई से बाहर पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली और मन ही मन सोचने लगी, मैं तो बहू के माता पिता की आवभगत में कमी करने की बात कर रही थी, लेकिन यहाँ तो बहू मेरी बात को मेरे ही मेहमानों पर लागू करने के बारे में सोचने लगी थी। अच्छा हुआ जो बहू ने आज पकवान बना लिए थे, वरना सच में कल को वह मेरे मेहमानों को भी पानी वाली दाल और सब्जी परोसने लगती तो मेरी तो नाक ही कट जाती। खैर, थोड़ी देर के बाद रुचि के मम्मी पापा घर पहुंच चुके थे। जब रुचि ने डाइनिंग टेबल पर सारा खाना सजाया तो रुचि की मम्मी मंजरी जी बोल पड़ी, अरे बेटा, इतना सब बनाने की क्या जरूरत थी? हम तो ऐसे ही तुम लोगों से मिलने के लिए चले आए थे। रुचि कहने लगी, नहीं माँ, हमारे घर में मम्मी जी सभी मेहमानों की आवभगत एक समान रूप से करवाती हैं। क्यों मम्मी जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? तो निर्मला जी बहू की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ संदन जी, हमारे घर कोई भी मेहमान आते हैं तो हम उनकी पूरी आवभगत करते हैं। बड़े ही हंसी खुशी भरे माहौल में रुचि के मम्मी पापा ने खाना खाया। उन लोगों को बड़ी खुशी महसूस हो रही थी कि रुचि अपने ससुराल में हंसी खुशी रह रही है। इधर रुचि ने भी अपने मम्मी पापा के लिए सही समय पर आवाज उठाकर अपनी सास को यह दिखा दिया था कि ससुराल में वह किसी भी प्रकार का गलत बर्ताव बर्दाश्त नहीं करेगी। निर्मला जी ने भी डर कर ही सही, लेकिन रुचि के मम्मी पापा के सामने अच्छा व्यवहार ही किया, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि अगर आज वह बहू के मायके वालों को सम्मान नहीं देंगी तो कल को बहू भी उनके मेहमानों को या उनकी बेटी को सम्मान नहीं देगी। रुचि के माता पिता अपने साथ ढेर सारे फल और मिठाइयाँ लेकर आए थे। उनके जाने के बाद रुचि ने बड़े ही प्यार से अपनी सास को फल और मिठाइयाँ थमाते हुए कहा, मम्मी जी, आपने कहा था कि मेरे माता पिता बाहर खाने का खर्च बचाने के लिए यहाँ पर खाना खाने के लिए चले आए हैं, लेकिन देखिए, जितना उन्होंने खाना नहीं खाया उससे ज्यादा तो उन लोगों ने फल और मिठाइयों पर खर्च कर दिया है। निर्मला जी अब कुछ बोल नहीं पाई और रुचि घर से मुस्कुराते हुए अपने रूम में चली गई। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।